नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइब्रेरी अड्डा में। दोस्तों, आज हम BLIS के प्रैक्टिकल क्लासेस की बातें करने वाले हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथियों का मैसेज आ रहा था कि आप कॉलम क्लासिफिकेशन की प्रैक्टिकल क्लासेस तो करवा रहे हैं, लेकिन हमें DDC की भी प्रैक्टिकल क्लासेस करवा दीजिए। ये क्लास BLIS, DLIS, MLIS जो भी कर रहे हैं दोस्त, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। और ये आपको वन ऑफ द बेस्ट क्लास मिलेगी पूरे यूट्यूब पे या पेड कोर्सेज में, कहीं पे भी देख लीजिएगा। इसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप मेरी पूरी सीरीज़ देखिएगा DDC की, उसके बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और बहुत आसानी से आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे। और अगर आप प्रैक्टिकल्स को अच्छे से कर लेते हैं तो थ्योरी में पास हो जाते हैं बच्चे, लेकिन प्रैक्टिकल क्लास के अंदर बच्चों के ड्यू रह जाता है, पेपर बैक रह जाते हैं। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से ये वाली क्लास को अटेंड करना है। एक नोटबुक पेन लेके बैठिएगा ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े, और नोट्स बनाते चलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहले पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं DDC का। तो देखिए, DDC की फुल फॉर्म है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है DDC की फुल फॉर्म। ओके, अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले DDC को किसने दिया? तो DDC को मेलविल डेवी ने 1876 में बनाया था। 1876 मतलब 1876 में इन्होंने इसको पहली बार बनाया। यह दुनिया का प्रथम क्लासिफिकेशन स्कीम है। ठीक है, इसका फर्स्ट एडिशन कब आया ये देखो यहाँ पे लिखा है, वही यहाँ पे लिखा है 1876 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था। ये प्रैक्टिकल क्लासेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए चाहे VMOU, इग्नू, NSOU कोई भी एग्ज़ाम वो यूनिवर्सिटी हो जो BLIS DLIS कंडक्ट करवाती है, उसमें DDC का और CC का प्रैक्टिकल्स प्रैक्टिकल्स होते ही होते हैं, और DDC तो बहुत कंपलसरी है। इसलिए DDC को हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में। और DDC के प्रैक्टिकल क्लास के लिए आपको 19th एडिशन मतलब 19वां संस्करण आपको दिया जाता है। तो हम 19वें संस्करण की ही बात करेंगे इसके अंदर। 19वें संस्करण में को कितने वॉल्यूम में आया, मतलब कितने खंड में आया था ये 19वां संस्करण? तीसरे वॉल्यूम या तीसरे खंड में आया था। हम इस क्लास के अंदर प्रैक्टिकल क्लासेस को मद्देनज़र रखते हुए ही हम इस क्लास को कंडक्ट करेंगे, ना कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आप पढ़ सकते हैं, बेसिक पूरा क्लियर होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा और आसानी से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा। लेकिन हमारा फोकस इन क्लासों में होगा कि प्रैक्टिकल क्लासेस पे ध्यान दिया जाए। तो जैसे वॉल्यूम फर्स्ट है इंट्रोडक्शन और टेबल्स की। दूसरा वॉल्यूम है जिसमें शेड्यूल्स दिए गए हैं। तीसरा वॉल्यूम है जिसमें रिलेटिव इंडेक्स दी गई है। ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट या हेल्पिंग हैंड यही है हमारा। ठीक है, आपको अगर करंट में कोई पूछ ले तो DDC के कितने एडिशन आ चुके हैं टोटल, तो टोटल 23 एडिशन आए। 23rd एडिशन कब आया था? 2021 में आया। ठीक है, इसको किसने दिया था? मेलविल डेवी साहब ने, जो जिनकी ये फ़ोटो है। तो ये मैं आपको और ब्रीफ कर देता हूँ। इनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1851 में। कहाँ हुआ? एडम्स सेंटर, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और इनका देहांत कब हुआ? इनकी मृत्यु कब हुई? 26 दिसंबर 1931 को। कितनी एज में? 80 साल की उम्र में। कहाँ पे? लेक प्लेसिड, फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स। वहाँ पे एक जगह है लेक प्लेसिड, फ्लोरिडा के अंदर, वहाँ पे इनका देहांत हो गया। एक चीज़ कॉमन है, CC दी थी रंगनाथन जी ने, डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने, और DDC दी मेलविल डेवी साहब ने। दोनों ही 80 साल की उम्र प्राप्त करने के बाद उनका देहांत हुआ, 80 ईयर्स के होके मरे। ठीक है, पहली बात तो मेलविल डेवी साहब ने दुनिया की पहली क्लासिफिकेशन स्कीम दी, और रंगनाथन जी ने इंडिया की पहली
इंडिया की पहली क्लासिफिकेशन स्कीम दी थी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए, अभी हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम्स की। पहले वॉल्यूम में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। देखिए, सबसे पहले वॉल्यूम 1 है, इसके अंदर है इंट्रोडक्शन है, टेबल्स दी हुई हैं और समरी दी हुई है। ये आपको अभी पता लगेगा कि ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है। ऐसे ही वॉल्यूम 2 के अंदर है, शेड्यूल दिया हुआ है वॉल्यूम 2 में। और ऐसे ही वॉल्यूम 3 के अंदर दिया है, क्या दिया है, रिलेटिव इंडेक्स के बारे में बताया गया है, रिलेटिव इंडेक्स दी गई है, ठीक है। रिलेटिव इंडेक्स डिक्शनरी की तरह हम सभी चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे, आप ये नोटबुक में लिख लीजिए एक बार, ठीक है। चलता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, अब देखो कि सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन के बाद में ये टेबल दे रखी है। टेबल क्या, 6 टेबल हैं 19वें संस्करण में, ठीक है। पहला टेबल है, आगे मैंने हिंदी में भी समझा रखा है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। पहला टेबल है टेबल 1, जिसके अंदर दिया है स्टैंडर्ड सब डिवीज़न की बात करेंगे। और टेबल 2 के अंदर क्या है, टेबल 2 के अंदर है टेबल 2, एक सेकेंड, टेबल 2 में है जियोग्राफिकल एरिया, हिस्टोरिकल पीरियड्स और पर्सन्स। इनकी बात हो अगर किसी बुक के टाइटल में, तो हमें टेबल 2 देखनी है। और अगर हमें सब डिविजन्स ऑफ आर्ट्स एंड इंडिविजुअल लिटरेचर और फॉर स्पेसिफिक लिटरेरी फॉर्म, अगर इनकी बात हो, कोई इंडिविजुअल लिटरेचर हो या स्पेसिफिक लिटरेरी फॉर्म हो या कोई कला की बात हो, तो वो T3 टेबल 3 में आना है, हमें आके ढूंढना है। और अगर कोई इंडिविजुअल लैंग्वेज और लैंग्वेज फैमिली की बात हो, तो सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज फैमिली की बात हो, तो टेबल 4 आके देखना है। और कोई देश राष्ट्र इनकी बात हो, तो इथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स टेबल 5 में दे रखे हैं, उसमें जाना है। और टेबल 6 में दे रखा है ओनली लैंग्वेज। तो ठीक है, हम इनके बारे में हम आगे अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। चलते हैं हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आप लिख लीजिए एक बार कॉपी में कि 6 टेबल है 19th एडिशन में। ये किस में दी गई है, डीडीसी के 19th एडिशन में कितनी टेबल्स हैं, 6 टेबल हैं। ये वॉल्यूम 1 के अंदर दी गई है, टेबल्स को बताया गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए, फर्स्ट समरी मतलब क्या है इसके अंदर, कि डीडीसी के अंदर मेन क्लास को जैसे कि कॉलन क्लासिफिकेशन में A B C D ऐसे डिवाइड किया था ना मेन क्लास को। मतलब इसमें इसमें क्या किया, संपूर्ण ज्ञान जगत को, मतलब दुनिया में कितना भी नॉलेज है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, उसको कैसे डिफाइन किया गया है, 10 मेन क्लास में बांटा गया है। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज UOK, इसको कितनी मेन क्लास में बांटा गया है, 10 मेन क्लास में बांटा गया है। और वो 10 मेन क्लास कौन सी हैं, आपके सामने ये रही, ये सारी मेन क्लास हैं। जैसे पहली मेन क्लास है जनरलिटीज, दूसरी है फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, तीसरी है रिलीजन, चौथी है सोशल साइंस, पांचवा है लैंग्वेज, छठी है नेचुरल साइंस एंड मैथमेटिक्स, सातवीं है टेक्नोलॉजी अप्लाइड साइंसेज के बारे में होगा, और ये है आठवीं है द आर्ट्स, नौवीं है लिटरेरी हिस्टोरिक, और नौवीं है जियोग्राफी एंड हिस्ट्री। अभी आप बोलेंगे कि सर आप एक एक नंबर पीछे चल रहे थे, तो भाई यहाँ 000 से स्टार्ट हो रही है ना मेन क्लास, इसलिए। अब देखिएगा आगे, जैसे कि अब आगे पता क्या किया गया है। अब जैसे कि ये मेन क्लास है ना, इसी मेन क्लास को, जैसे पहले ये एक मेन क्लास है, इसको 10 भागों में बांट दिया, और फिर यहाँ पे जो आई, इनको भी फिर 10 भागों में बांटा है, ऐसे 10। उनको आगे पढ़ेंगे। ये टेबल 1 में क्या दी है, ये देखिएगा आप। पहले मेन क्लास टोटल कितनी है, 10। कौन सी, ये रही
तो चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए टेबल 2 के अंदर दे रखी है कि मैंने बोला था ना, देखिए जैसे कि 0 0 0 जनरलिटीज है, जनरलिटीज को आगे कैसे बांटा है, जीरो जनरलिटीज कहाँ से कहाँ तक है, वैसे तो है देखो 100 से दूसरी मेन क्लास स्टार्ट हो रही है, तो 0 0 0 से 0 9 9 99 तक पहली मेन क्लास है। लेकिन इसके अंदर क्या किया है, पहले ये 0 0 0 है, इसको क्या किया, पहले ऐसे बांट दिया गया 0 0 0, फिर 0 10 0 20 ऐसे 0 90 तक हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे बांट दिया गया, अब 10 से तो दूसरा चालू होगा, तो 0 से 10 तक कितने होंगे, 0 0 1 0 0 2 ऐसे 3 4 5 ऐसे 9 तक रहेगा ये। ठीक है, ऐसे पहले इसको 10 में बांटा, फिर इसको भी 10 में बांट दिया। ठीक है, इस मेथड को डेकाचोटोमी बोलते हैं। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि मेन क्लास को किस विधि से बांटा गया है, तो डेकाचोटोमी, डेका का मतलब होता है 10। ठीक है, इसलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। ये याद रखना, आप लिख लेना कॉपी में, डेकाचोटोमी बोलते हैं, डेका का मतलब 10 होता है। ठीक, चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था, पहले ये सेकंड समरी के अंदर क्या दिया, ये सेकंड समरी है, इसमें 0 0 0, फिर 10 20 30 40 50 60 70 80 90, इसके आगे नेक्स्ट स्टार्ट होगी 10, मतलब फिर 90 के बाद में 100 110 120 130, फिर इसी को इसके अंदर बांट दिया 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक चीज और याद रखना, आप लोग इन टेबल्स को देखिएगा, ये वाली को, यहाँ पे 7 8 9 नंबर पे जो हैं, इस इनको क्या अनअसाइंड है, अनअसाइंड है तो इनको कैसे लिखा गया है, जो भी अनअसाइंड होती है उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, या फिर जिनको हटा दिया जाता है या वैकेंट पोस्ट हो उनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ये याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, वैसे प्रैक्टिकल में आपको इतना नहीं होना पता चलेगा, लेकिन क्या नाम है, तुम्हें ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। चलते हैं हम अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये आप लोग देख लीजिए, जैसे कि 0 0 0 किसका है, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन एंड जनरल वर्क्स के बारे में, 10 नंबर पे बिब्लियोग्राफी है, 20 नंबर पे लाइब्रेरी साइंस है, और कॉलन क्लासिफिकेशन में भी दो है मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस का, 30 पे है जनरल इंसाइक्लोपीडिया, और 40 पे अनअसाइंड है, 40 नंबर वाली मेन क्लास खाली रखी गई है मतलब, और 50 नंबर पे जनरल मैगजीन सीरियल्स हैं। अब इसी के रिलेटेड, जैसे कि ये 0 0 0 से अब 10 से तो बिब्लियोग्राफी स्टार्ट है, तो 0 0 0 से 0 0 9 तक कंप्यूटर से रिलेटेड ही होंगी, इसलिए यहाँ पे देखिएगा ये वाली 0 0 0 के बाद कंप्यूटर साइंस था ना, कंप्यूटर साइंस एंड जनरल वर्क्स हो गया, फिर नॉलेज हो गया, फिर द बुक सिस्टम, डाटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्राम्स एंड डाटा, ये सब स्पेशल कंप्यूटर मेथड हो गया। और ये सारी चीज़ें खाली इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उस टाइम पे कंप्यूटर की फील्ड में ऐसा लग रहा था कि और सारे इनोवेशंस होंगे, ये पता है हमें, और लेकिन नए नए सब्जेक्ट बनेंगे तो उनको यहाँ पे रखा जा सके, इसलिए डेवी साहब ने पहले यहाँ पे जगह खाली छोड़ दी थी। देखो कितना उन्होंने दिमाग लगाया था या सोच विचार के इस विधि को बनाया कि भाई जैसे कि अब आगे आने वाले टाइम के ऊपर जब नए सब्जेक्ट बनेंगे तो किसी चीज़ को न डिस्टर्ब किया जाए, और यहाँ पे हम कुछ वैल्यू असाइन कर देंगे सब्जेक्ट्स को, इसलिए यहाँ पे रख दिया था। ठीक है, चलते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम भाई, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब तीसरा है रिलेटिव इंडेक्स। रिलेटिव इंडेक्स क्या होता है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। मैंने बताया था रिलेटिव इंडेक्स होता है डिक्शनरी की जैसे ही होता है। इसमें कितने नंबर होते हैं, इसमें बने बनाए अंक मिलते हैं हमें, किसी भी बुक का हमें अंक बनाना नहीं होता, इसके अंदर मिलते हैं, हमें ढूंढना होता है। और ढूंढेंगे कैसे, बुक के टाइटल से मेन क्लास को, और उनको फाइंड करके। कैसे, क्योंकि ये एक डिक्शनरी की जैसे है, तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के अंदर सारी चीज़ें
लिखी रहती हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हैं तो जैसे पहले ए से स्टार्ट होने वाली चीज़ें होंगी, फिर बी से होगी, फिर सी से, फिर डी से, ऐसे होंगी। ठीक है, और ये कितने पेजों की है? 19th एडिशन का रिलेटिव इंडेक्स 1217 पेजेस का। ठीक है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और BLIS के प्रैक्टिकल क्लास का ग्रुप भी बनाया है हमने, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। मैं अभी लिंक पेस्ट कर दूंगा इसी के डिस्क्रिप्शन में। चलिए चलते हैं हम अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाँ, प्रैक्टिकल करते समय याद रखने योग्य बातें, ये बहुत ज़रूरी हैं आपको। कि सबसे पहली बात है कि DDC डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में प्रत्येक क्लास नंबर कम से कम 3 अंकों का होता है। ठीक है, 3 अंकों का क्लास नंबर होना जरूरी है। यदि क्लास नंबर 3 अंकों से कम का बन रहा है तो उसे 3 अंकों का बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार जीरो जोड़ते हैं, और कोई नंबर नहीं जोड़ते। अगर नहीं है तो उसके साथ जीरो लगाते हैं हम। ठीक है, अब जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने स्टार्टिंग में यहाँ देखा होगा कि यहाँ 0 0 0 ही लिखा है, फिर 100 लिखा है। ऐसा क्यों नहीं लिखा? 0 1 2 3, 10 में ही बांटना था तो ऐसे ही बांट सकते हैं। लेकिन डेवी साहब ने कहा नहीं, मेन क्लास है वो 3 डिजिट की ही होनी कंपलसरी है। कितने की? 3 डिजिट की होनी कंपलसरी है, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात क्या है कि ये 3 डिजिट की होने के बाद में मैं आगे बताऊंगा आपको बात। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि प्रैक्टिकल में किसी भी बच्चे का, किसी भी दोस्त का ड्यू ना रहे। अब एग्जाम्पल दिया मैंने यहाँ पे, देखिएगा। उदाहरण के लिए यदि क्लास नंबर 5 है तो इसे 0 0 5 लिखा जाएगा। ठीक है, किसी कोई क्लास नंबर 5 है तो उसको 0 0 5 लिखें, क्योंकि मैंने बताया था ना 0 0 0 है, उसके बाद में 1 2 3 4 नहीं लिखा था। 0 0 1 0 0 2 ऐसे करके 0 0 5 लिखा जाएगा। और 50 है किसी का तो उसको 0 5 0 लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक स्टार्टिंग में जीरो लगाएंगे, बाद में जीरो लगाए तो दूसरी मेन क्लास चली जाएगी। जैसे कि अब जैसे आप बोलेंगे कि पहले जीरो क्यों लगाए, इधर बाद में लगा देते। बाद में लगाता तो ये कितना हो जाता? 500 हो जाता। और अगर 500 हो जाता तो दूसरी मेन क्लास में चला जाता, क्योंकि 0 0 0 जनरलिटीज का था। ये पहले 50वें नंबर पे है तो इसका पार्ट है जनरलिटीज का, जनरल वर्क और कंप्यूटर साइंस का। और 5 0 में बाद में लगा देता तो ये फिर 100 200 ऐसे करके ये 500वें नंबर पे होता। और अगर ये 500वें नंबर पे आ गया तो ये तो साइंस का पार्ट हो जाता, नेचुरल साइंस का। ये मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। हो जाएगा थोड़ी देर में, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बाद में जीरो लगा देता तो नेचुरल साइंस एंड मैथमेटिक्स इसमें आ जाता। बल्कि है तो 50वां नंबर है तो इसका पार्ट है ना, ये तो 500 नंबर हो गया। इसलिए आपको 50 के इधर की साइड जीरो लगाना है। ठीक है, 5 नंबर को लिखने के लिए 0 0 5 लिखना है, ऐसे नहीं जीरो उधर की साइड लगा दो, इधर कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आगे। DDC के नियमों का हिस्सा है कि ताकि क्लास नंबर्स की माननीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन सुनिश्चित हो सके, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन कर सके, इसलिए हम ऐसा करते हैं। अब और आगे ध्यान रखने वाली बात है, अगर पहले 3 डिजिट है, नंबर 3 डिजिट का होगा, मैंने बता दिया 1 2 3, पहले 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। और ऐसा भी तो हो सकता है ना, और ज़्यादा बड़ा भी डिजिट हो तो बाद में जितने भी अंक आएंगे उनके बाद क्या करना है, 3 3 के जोड़े बनाने हैं, लेकिन पॉइंट नहीं लगाना। ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये पॉइंट आ गया 3 डिजिट के बाद में। उसके बाद में वापिस से 1 2 3, इस बार हमें क्या करना है, यहाँ पे खाली स्थान छोड़ना है। और उसके बाद में क्या करना है, वापिस से वो लिख देंगे 3 डिजिट का, ऐसे। यहाँ खाली स्थान आएगा,
और यहाँ पे क्या है, ये डेसिमल है, मतलब दशमलव या पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट का ऐसा नहीं है कि ये नंबर्स में आएगा तो कुछ पॉइंटों में संख्या है या पॉइंटों में नंबर है, ऐसे नहीं, बस ये मेन क्लास बताने के लिए ये किया जाता है। जैसे कि अब आगे चलते हैं, यदि क्लास नंबर 3 से ज़्यादा अंकों की है, यदि क्लास नंबर 3 से ज़्यादा अंकों की है तो पहले 3 अंकों के बाद डेसिमल का प्रयोग करेंगे एवं आगे हर 3 अंक के बाद एक अंक का खाली स्थान छोड़ेंगे। ठीक है, ये वाली जैसे कि आपको ऐसा दिखा दिया, टीवी टेस्टिंग टेक्निक का ये नंबर है, तो ऐसा लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा। पहली बात तो आपने ध्यान रख लिया कि 3 अंकों के बाद एक डॉट लगा दिया, 621 लिखा, फिर डॉट लगा दिया, लेकिन आगे के नंबर ऐसे कैसे लिख दिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको सही लिखने का सही तरीका क्या है, ये आप देखिएगा। ये 621 लिखा, उसके बाद में क्या 388 था, 388 लिख दिया, तीन तीन अंकों का जोड़ा बन गया, उसके बाद में एक जगह खाली छोड़ दिया हमने, उसके बाद में एक डिजिट की खाली छोड़ के 002 लिख दिया, उसके बाद में एक डिजिट की फिर से खाली छोड़ के 87 लिख दिया। मैं इनको अलग अलग कलर में भी इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, ये बात का याद रखिएगा, 3 अंकों के बाद डॉट लगेगा, और उससे भी ज़्यादा बड़ी है तो आगे के हर 3 अंक के बाद हर 3 अंक के बाद एक खाली डिजिट छोड़ेंगे हम क्लास नंबर बनाते समय। ठीक है, अब देखना, डीडीसी का उपयोग करके किसी विषय का क्लासिफिकेशन निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। देखें, हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे जब क्या नाम है किसी भी सब्जेक्ट का एनालाइज करके उसका क्लास नंबर बनाने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी हमें टाइटल दिया गया है किसी भी बुक का, तो उसका क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट पता करेंगे कि उसका सब्जेक्ट कौन सा है, विषय किस विषय का बुक है वो। ठीक है, तभी तो हम क्लास नंबर बनाएंगे ना उसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उस पुस्तक या सामग्री के विषय का विश्लेषण करें जिसका क्लास नंबर बनाना है। ठीक है, उदाहरण के लिए, क्या यह पुस्तक विज्ञान, साहित्य या समाजशास्त्र से संबंधित है? पुस्तक का मुख्य विषय क्या है, मतलब क्या वो साइंस से रिलेटेड है, लिटरेचर है या सोशियोलॉजी है, किस सब्जेक्ट से है ये बुक, उसका मेन क्लास क्या है, ये पता करना है सबसे पहले हमें। ठीक है, उसके बाद में दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, दूसरी स्टेप में जैसे कि मैंने बता रखा है आपको यहाँ पे, डीडीसी के सभी मेन क्लास को 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 10 मुख्य वर्ग ये रहे सारे, प्रत्येक वर्ग के लिए 3 अंकों का नंबर निर्धारित है। बिल्कुल सही है, 3 अंकों का डिजिट होता है हर मेन क्लास के लिए, हमने बात की है। उदाहरण के लिए, यदि विषय साइंस है तो 500 से 599 की श्रेणी में आएगा। साइंस है तो प्योर साइंस के अंदर आएगा। ठीक है, प्योर साइंस के अंदर आएगा तो 500 से 599 के बीच में रहेगा ये। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप इसके अंदर। चलिए चलते हैं हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे। आप कॉपी में लिखते चलिएगा हर एक बात को, मैंने बहुत ही डिटेल में पीपीटी बनाई है, तो आप इसको आराम से कॉपी के अंदर लिखिएगा और रिवाइज कीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास भी जल्द ही डालूंगा, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और उस दोस्तों को भी बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप भी कीजिएगा। आपके यूनिवर्सिटी के पेपर्स को भी हम सोल्व करेंगे आगे, इसलिए आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे। पुस्तक के उप विषय की पहचान करें। अब देखना, अब आगे आपको और चीज़ याद आए, समझ में आएगी। पुस्तक का उप विषय या मतलब सब टॉपिक को डिसाइड करना है, इसका पता लगाना है कौन सा है। डीडीसी की हर मुख्य श्रेणी को उप श्रेणी में बांटा गया है। उप श्रेणी में कैसे बांटा गया भाई, पहले मेन क्लास हो गई 000, है ना, फिर 100 ऐसे, फिर इसको क्या 00 मतलब 010 10 में बांटा था, फिर 10 को 10 20 30 ऐसे बांटा था इसको, और उसके बाद में क्या किया था,
10 20 30 के बाद में 1 2 3 4 ऐसे बांटा था हमने, ठीक है। वही कहानी यहाँ बता रहा है। अब जैसे साइंस का तो आ गया नंबर 500, हमने पिछली स्लाइड पे देखा, देखो यहाँ पे साइंस कौन से नंबर पे है, यहाँ पे 500, ये रहा 500 से 599 के बीच। लेकिन और ज़्यादा हमें स्पेसिफिक होना है, हमें बता दिया कि भाई कि साइंस के अंदर भी क्या है, अगर केमिस्ट्री है सब्जेक्ट या तो उसका नंबर कौन सा होगा, 540। और अगर नेचुरल साइंस, ये नेचुरल साइंस के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही आगे बढ़े हम, जैसे कि यह विषय रसायन विज्ञान केमिस्ट्री है तो उसका नंबर 540 नंबर पे आएगा, के अंतर्गत आएगा। मैं ये समरी आपको एक पीडीएफ नीचे लिंक दे दूंगा जिसके अंदर से समरी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सभी 19th एडिशन के अकॉर्डिंग सभी समरी को, समरी 1 समरी 2 समरी 3 उसके अंदर रहेगी। मैं बना के एक पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। उप विषय के लिए अधिक विशिष्ट क्लास नंबर जोड़ें। अब जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर भी मतलब रसायन विज्ञान के अंदर भी सब क्लास होती हैं। कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है और फिजिकल केमिस्ट्री होती है। जैसे यहाँ पे 541 नंबर है भौतिक रसायन विज्ञान या फिजिकल केमिस्ट्री का, और 546 नंबर है अकार्बनिक रसायन विज्ञान या इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के अंदर भी सब क्लासेस हैं, समझ गए ना आप। चलिए चलते हैं हम अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब चौथी स्टेप क्या आएगी, टेबल्स और नोट्स का उपयोग करें। यूज टेबल्स एंड नोट्स, इनका उपयोग कैसे करेंगे कि भाई देखिएगा, डीडीसी मैनुअल में ऑक्सिलरी टेबल दी गई है जिसका उपयोग विषय को विशिष्ट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑक्सिलरी टेबल, टेबल मैंने बताई थी ना आपको, T1 T2 ऐसे कितनी है, 6 टेबल है 19th एडिशन में, मतलब T6 तक है। टेबल 1 क्या है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन के लिए जनरल एस्पेक्ट्स, मतलब जनरल एस्पेक्ट्स के बारे में कोई चीज़ हो तो वो टेबल 1 के अंदर आएगा। टेबल 2 है क्षेत्रीय स्थान, जियोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड, ठीक है, तो इसके अंदर आएगा। अगर टेबल 3 किसी बुक में आगे वो दे रखा है कि कोई साहित्य या लिटरेरी फॉर्म के बारे में दे रखा है तो हमें टेबल 3 में आके पता लगाना होगा। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे देखिएगा। एग्जाम्पल है, यदि आप पुस्तक को भारत में रसायन विज्ञान पर केंद्रित करना चाहते हैं तो रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री का नंबर कितना था, अभी मैंने बताया था आपको, वापस देखिएगा। केमिस्ट्री 540 में कौन सी है, फिजिकल केमिस्ट्री 541 और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 546, ठीक है, ये हो गया। तो अब 546 ये हो गया, और यहाँ पे 0.0954 है, ये किसका नंबर है, ये एक सेकंड, ये है, ये कौन सा नंबर दिखाता है, ये इंडिया का, क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये इंडिया को दर्शाता है यहाँ पे। तो अगर ये इंडिया को दर्शाता है तो इसका नंबर कैसे बनेगा, पहले 546 पॉइंट, अब ये नंबर है इंडिया का तो कैसे होगा, 095 तो आ गया, फिर एक डिजिट की जगह छोड़नी है, फिर 4 लिखना है, ये बनेगा इसका क्लास नंबर। चलिए चलते हैं हम अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब क्या है, 5वीं स्टेप है, 3 अंकों से कम के नंबर का मान्यकृत करना, स्टैंडर्डाइज लेस देन 3 डिजिट। अब ये भी तो देखना है कि 3 डिजिट का नंबर बना कि नहीं बना क्लास नंबर एंड में। यदि क्लास नंबर 3 अंकों से कम है तो उसके आगे शून्य जोड़कर इसे 3 अंकों का बनाएं, ठीक है। इसे 3 डिजिट का बनाना है अगर ये 3 डिजिट से कम का है,
उदाहरण के लिए 5 है तो उसको 005 लिखना है, और 50 है तो 050 लिखा जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था और अभी भी देख लो, यही एग्जाम्पल लिया था हमने। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जैसे कि अब प्रैक्टिकल करते समय याद रखने योग्य बातें, ये छठा पॉइंट इसमें क्या है कि अंतिम क्लास नंबर तैयार करें। सभी उपवर्ग और ऑक्सिलरी टेबल के आधार पर अंतिम क्लास नंबर बनाना है। ठीक है, जिसको मैंने भारत में अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन इंडिया, ये था ना हमारा एग्जाम्पल। उसको मैंने क्या बताया था, 546.095। अब इंडिया का नंबर तो ये था 0.0954, लेकिन अब 3 डिजिट, पहले तो 546 हो गया। हमने क्या किया था, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या था भाई, 546। अब उसके बाद में इंडिया का क्या था, 0.0954, ये एक साथ ही था। तो अब हमने क्या पढ़ा था, 3 3 के जोड़े बनाने हैं। पहले 3 के बाद डॉट आएगा तो वो डॉट लगा दिया। अब ये तो 4 डिजिट हो गई, तो हमें क्या करना है, इसको तोड़ना पड़ेगा। पहले 3 डिजिट उठाने हैं, 095 आ गया। अब इसके बाद क्या देखा था हमने, 1 डिजिट की जगह छोड़नी है, वो हमने छोड़ दी यहाँ पे। ये बनाना नहीं है आपको, ये तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। ये नीचे अंडरस्कोर किया वो, और उसके बाद में 4 लिखना है। ठीक है, ये होगा इसका आंसर, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है। कहाँ पे बनाया मैंने, ये रहा। ठीक है, चलते हैं हम अब। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। इसके आगे वो अगली क्लास में करेंगे। एक बार वापस से देख लीजिए, हम हमने क्या किया है कि सबसे पहले क्या करेंगे, कोई हमें बुक का टाइटल दे दिया तो एनालाइज करेंगे कि वो किस सब्जेक्ट का, विषय का विश्लेषण करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मुख्य वर्ग, मेन क्लास की पहचान करेंगे। पहले उसको टाइटल को एनालाइज किया या फिर उसका विश्लेषण किया, उसके बाद में हमने मेन क्लास पहचानी उसकी। उसके बाद में उसका उप वर्ग है उसको पहचानेंगे। जैसे मेन क्लास साइंस हो गई, साइंस की सब क्लास क्या हुई, केमिस्ट्री हो गई, और उसकी सब क्लास क्या थी, फिजिकल केमिस्ट्री थी या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, अब उसके बाद में जैसे कोई जगह दे दी, जैसे इंडिया दे रखा था, तो ये टेबल्स के अंदर मिलेगी, ऑक्सिलरी टेबल के अंदर मिलेगी। और ऑक्सिलरी टेबल, कितनी है, 6 टेबल हैं भाई, T1 T2 T3 T4। उसमें ये सभी स्थान के लिए T2 है, ऐसे ही दे रखी हैं आपको, मैंने पहले भी लिखवा दी। और इनके कनेक्टिंग सिंबल्स और टेबल्स को कैसे यूज करेंगे, इनको अच्छे से हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अब क्लास नंबर को 3 अंकों का बनाना होता है, स्टैंडर्डाइजिंग लेस देन 3 डिजिट। ठीक है, और अंतिम और छठे स्टेप में क्या करना है, अंतिम क्लास नंबर बनाएंगे। बस सिंपल सी 6 स्टेप है, कोई इतना तोड़ फोड़ नहीं है। एक बार वापस से रिवीजन कर लो। पहला एडिशन आया था डीडीसी का 1876 में, और 19th एडिशन हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल में। इसके 3 वॉल्यूम आए थे, वॉल्यूम 1 2 3। और वॉल्यूम 1 में क्या है, इंट्रोडक्शन और समरी है। वॉल्यूम 2 में क्या है, शेड्यूल है। शेड्यूल के अंदर हायरार्की वगैरह दे रखी है, हायरार्की ऑफ सब्जेक्ट्स। हायरार्की मतलब कैसे कैसे, जैसे कि दादा हो गए, फिर आपके पिताजी हो गए, फिर आप लोग हो गए, फिर आपके बच्चे होंगे। ये एक हायरार्की है ना, ये एक क्रम है, क्रम बताना। ये सब चीज़ें वो से वॉल्यूम 2 में दे रखी है। और वॉल्यूम 3 है रिलेटिव इंडेक्स। रिलेटिव इंडेक्स के अंदर बने बनाए नंबर मिलते हैं हमें। कई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कराने वाले बंदे आपको सीधा सीधा बोलेंगे कि रिलेटिव इंडेक्स उठाओ, वहाँ से देखो, फिर वहाँ से जाके मैच कर लो और वही लिख देना। ये कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन आपको पहले बेसिक आना चाहिए, उसके बाद में ही वो यूज़ कर पाएंगे। नहीं तो आप आते सोते उसमें मिलेगा आपको और आपको वही लिखाओगे और फिर भी कुछ ना कुछ गलती हो ही जाएगी, क्योंकि पहले 2 वॉल्यूम आप उठा के देखोगे नहीं, और वॉल्यूम 2 उठा के नहीं देखोगे तो क्या होगा कि भाई आपको पता ही नहीं होगा वहाँ पे क्या रूल दे रखा है। इसलिए चलिए चलते हैं हम अब। आज की क्लास में बस इतना ही।
थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए प्रैक्टिकल क्लासेस की प्रैक्टिस करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।